नमस्कार दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल के अंदर समझाया था कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप्स क्या होते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल के अंदर बताया था और ये भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि टेली के अंदर टोटल 2 प्रकार के ग्रुप्स होते हैं, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। जिसमें प्राइमरी ग्रुप के अंदर टोटल 15 ग्रुप होते हैं, जिनको मैंने आपको एक एक ग्रुप को स्टेप बाय स्टेप डेफिनेशन के साथ में डिटेल के अंदर समझाया था। फ्रेंड, अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो आप पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से पिछले वाले वीडियो को आसानी से देख सकते हो। पिछले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर से देखें, क्योंकि अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो ये वाला वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेली के सेकेंड ग्रुप के पार्ट को, जिसका नाम है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप के अंदर फ्रेंड टोटल 1 से लेके 13 ग्रुप्स होते हैं, जिनको आज हम डिटेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप समझने वाले और पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड, मैं नीचे की तरफ यहाँ पे आता हूँ। तो ये फ्रेंड फॉर्मेट है कि टेली के अंदर कैसे ये ग्रुप्स जो टेली वाले सॉफ्टवेयर के अंदर कहाँ पे दिखाई देते हैं। ये फ्रेंड 1 से लेके टोटल वो 15 ग्रुप है जिनको हमने पहले पिछले वाले वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप पढ़ लिया था। तो फ्रेंड, यहाँ तक हमने पहले कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं 16 नंबर वाले से। फ्रेंड, टेली के अंदर टोटल 1 से लेके 28 ग्रुप होते हैं, जिनको हमें पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि इन्हीं ग्रुप्स के आधार पर टेली चलती है। इन कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है फ्रेंड, जाहिर सी बात है। तो आज हम यहाँ से चालू करने वाले हैं 16 नंबर से। तो यहाँ पे फ्रेंड ये आ गया रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या होता है, लाभ से बनाए जाने वाले कोष के खाते, यानी ऐसे खाते जिनमें लाभ हो रहा हो, ऐसे खातों को हम इसके अंडर में रख सकते हैं। फ्रेंड, 17 नंबर वाला हम पढ़ते हैं यहाँ पे, बैंक ओवरड्राफ्ट। जब बैंक जमा से अधिक राशि देने लगे तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जैसे कि हम बैंक से लोन लेते हैं, तो फ्रेंड ये हमारे बैंक के अंदर कितने पैसे हैं कितने नहीं है उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता, हमें एडवांस में पैसे मिल जाते हैं। हम लोन लेते हैं तो हमें एडवांस में पैसा मिलता है बैंक की तरफ से। तो फ्रेंड, हमें जब जमा से अधिक पैसे मिल जाते हैं ना, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऐसे अकाउंट ओवर, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर आ जाते हैं। अब फ्रेंड, हम 18 नंबर वाला यहाँ पे पढ़ते हैं सिक्योर्ड लोन। कि सिक्योर्ड लोन क्या होता है भाई, आज हम इसको डिटेल के अंदर समझते हैं। सभी प्रकार के सुरक्षित ऋण के खाते इसके अंडर आ जाते हैं, सिक्योर्ड लोन के अंदर आ जाते हैं। यानी कि जितने भी सुरक्षित अकाउंट होते हैं लोन से रिलेटेड, ऋण से रिलेटेड, वो सारे के सारे सिक्योर्ड लोन के अंदर आ जाते हैं फ्रेंड, इस वाले ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। अब फ्रेंड, हम पढ़ते हैं यहाँ पे 19 वाला अनसिक्योर्ड लोन। यानी सिक्योर्ड लोन हमने पढ़ लिया और अनसिक्योर्ड लोन में इसमें फ्रेंड इतना ही फर्क है, सभी प्रकार के असुरक्षित खाते, यानी कि सिक्योर्ड लोन में सुरक्षित खाते और यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन के अंदर असुरक्षित खाते, जिनमें कोई कानूनी प्रारूप न हो, उनका खाता इसके अंडर ही रखा जाता है, इस ग्रुप के अंडर रखा जाता है, जिसका नाम है अनसिक्योर्ड लोन। असुरक्षित खाते होते हैं वो सारे के सारे इसी के अंडर रखे जाते हैं फ्रेंड। ड्यूटीज एंड टैक्स। तो फ्रेंड, टैक्स क्या होता है, ये तो हर कोई जानता है कि टैक्स क्या होता है। तो यहाँ पे हम इस वाले ग्रुप को डिटेल के अंदर समझते हैं। यहाँ पे सभी प्रकार के करों के खाते इसके अंदर आ जाते हैं। हमारे कर होते हैं, कर जो जितने भी कर होते हैं, कर वाले खाते सारे के सारे इसी के अंडर फ्रेंड आ जाते हैं। अब नीचे वाला यहाँ पे 21 नंबर वाला हम पढ़ते हैं प्रोविजन। सभी प्रकार के किए गए प्रावधान के खाते प्रोविजन के अंतर्गत बनाए जाते हैं, जैसे कि वेतन के लिए प्रावधान, किराए के लिए प्रावधान। यानी कि जब भी हम कोई प्रावधान करते हैं, बंदोबस्त करते हैं, समझ रहे हो ना, प्रावधान करते हैं, बंदोबस्त करते हैं, वेतन का प्रावधान करते हैं या फिर किराए का बंदोबस्त करते हैं, इसका प्रावधान हम करते हैं, तो वो सारे के सारे इसके अंडर में आ जाते हैं, 21 नंबर वाले ग्रुप के अंडर, जिसका नाम है प्रोविजन। इसके अंडर ये सारे के सारे आ जाते हैं। अब हम नीचे वाला यहाँ पे 22 नंबर वाला यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर फ्रेंड क्या होता है, ये वाला क्या ग्रुप है ये, जब हम किसी से कम समय के लिए किसी प्रकार का कोई उधार लेते हैं तो उसका अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि कुल मिला के बात यही है, जब हम किसी से उधार लेते हैं कुछ पैसे या कुछ भी हम किसी से उधार लेते हैं तो वो अकाउंट क्या होता है, इसके अंडर आ जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। और यहाँ पे सेकेंड नंबर वाला इसका ओपोजिट है फ्रेंड, एकदम उल्टा है यहाँ पे, सन्ड्री डेबिटर।
जब हम किसी को कम समय के लिए किसी प्रकार का कोई उधार देते हैं तो उसका अकाउंट सन्ड्री डेबिटर के अंतर्गत आ जाता है फ्रेंड। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, किसी से उधार लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, किसी को उधार देते हैं। यानी कि जब भी हम किसी से उधार लेते हैं तो वो सन्ड्री क्रेडिटर्स, और जब हम किसी को उधार देते हैं तो वो सन्ड्री डेबिटर इसके अंदर आ जाता है फ्रेंड। अब हम नीचे वाले में आते हैं 24 वाले में, जिसमें डिपॉजिट असेस्ट। जब हम किसी वस्तु के लिए सिक्योरिटी के रूप में पैसा जमा करते हैं तो उस अकाउंट को डिपॉजिट अकाउंट के अंदर रखा जाता है। यानी कि मान लो मैं कुछ चाहिए भाई, हमारी भी कोई प्लानिंग होगी आगे की इन फ्यूचर की, जैसे कि मान लो मेरे को एसी लेके आना है, मेरे को कूलर लेके आना है, मेरे पास कूलर नहीं है, तो आज मैं उसके लिए पैसे जमा करूंगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जब हम किसी वस्तु के लिए, वस्तु में कुछ भी आ सकता है फ्रेंड, किसी भी वस्तु के लिए सिक्योरिटी के रूप में पैसा जमा करते हैं तो ऐसे अकाउंट को क्या करते हैं, डिपॉजिट असेस्ट के रूप में इस वाले ग्रुप के अंडर रखा जाता है। अब फ्रेंड यहाँ पे 25 वाला आ गया, लोन एंड एडवांस असेस्ट। जब हम किसी को एडवांस के रूप में पैसा देते हैं तो उसे हम इस अकाउंट के अंदर रखते हैं। जब हम किसी को एडवांस में पैसे देते हैं कि भाई ये तू एडवांस ले ले, यानी कि जैसे कि मान लो आज मेरी कंपनी में कोई बंदा काम कर रहा हो तो मैं उसको एडवांस दे दूंगा कभी, तो वो क्या होता है, ऐसे ग्रुप होते हैं जो वो सारे के सारे लोन एंड एडवांस के अंदर आ जाते हैं। किसी को एडवांस में पैसा देना, ऐसे ग्रुप इसके अंडर में ही आते हैं फ्रेंड। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे 26 वाला, जिसका नाम है कैश इन हैंड। यह ग्रुप सभी प्रकार के कैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी किसी एंट्री के अंदर कैश का नाम आ जाता है तो वो सारे के सारे ग्रुप कैश इन हैंड के अंडर आ जाते हैं फ्रेंड। ये आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर के अंदर ये ग्रुप आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। तो फ्रेंड हम नीचे की तरफ हम चलते हैं, 27 वाला ग्रुप यहाँ पे देखते हैं। फिर मैं आपको एक एक्सरसाइज है उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि एक एंट्री होती है उसमें से हम कैसे ग्रुप लेजर वगैरह वाउचर वगैरह सब कुछ कैसे निकालते हैं, मैं आपको समझाऊंगा डिटेल के अंदर। तो अभी हम 27 के अंदर आ गए, स्टॉक इन हैंड। थोड़ी देर पहले हमने कैश इन हैंड पढ़ा। जितने भी कैश से रिलेटेड एंट्री होती है, यानी कि जहाँ पर भी कैश का नाम आ जाता है वहाँ पे कैश इन हैंड होता है फ्रेंड। याद रखना अच्छी तरीके से, फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ पर कैश आता है वहाँ पे कैश इन हैंड हो जाता है फ्रेंड, याद रखना। अब फ्रेंड हम यहाँ पे पढ़ते हैं 27 वाला, स्टॉक इन हैंड। यह ग्रुप स्टॉक के लिए होता है, यानी कि जितने भी स्टॉक होते हैं वो सारे के सारे इस ग्रुप के अंडर आ जाते हैं। यहाँ पे लास्ट फाइनल 28 वाला, बैंक अकाउंट। सभी प्रकार की बैंक के खाते बैंक अकाउंट ग्रुप के अंडर आ जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैंक कौन सा है, SBI है, PNB है, पंजाब नेशनल है, इक्विटास है, पेटीएम है, जियो है, कोई भी बैंक हो सकता है फ्रेंड। जो भी बैंक, जितने भी बैंक होते हैं वो सारे के सारे बैंक अकाउंट इसी के अंडर आ जाते हैं, बैंक अकाउंट ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। तो फ्रेंड ये मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ग्रुप्स को डिटेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। तो नीचे की तरफ ये यहाँ पे एक्सरसाइज है जिसको मैं आपको डिटेल के अंदर सभी एंट्रियों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाऊंगा। फ्रेंड सबसे फर्स्ट एंट्री आ जाती है, राम ने 18,000 रुपये नगद में एक कंप्यूटर खरीदा। आप ध्यान से समझना इस एंट्री में क्या चेंज आया है, ये आप समझना। राम ने 18,000 रुपये नगद में कंप्यूटर खरीदा। सीधी सी बात है भाई, नगद मतलब कैश, नगद मतलब कैश। यानी कि राम ने 18,000 का कंप्यूटर खरीदा, तो राम ने दुकानदार को किसी से भी खरीदा होगा, तो अगले को राम ने क्या दिया, 18,000 रुपये कैश दिए, उसके बदले अगले ने राम को दिया कंप्यूटर। तो राम के पास क्या आया, कंप्यूटर, गया क्या, कैश। तो आने वाली DR कंप्यूटर, जाने वाला CR कैश, यहाँ पे आ गया। ये तो फ्रेंड थी एंट्री करने का तरीका। अब इस एंट्री के अंदर हमने क्या क्या निकाल लिया, आने वाली DR और जाने वाली CR, हमने दो चीज़ें तो यहाँ पे ये निकाल ली। अब फ्रेंड हम बात करते हैं कि कंप्यूटर, यहाँ पे दो अकाउंट है, एक तो कंप्यूटर का और एक कैश का। इसको हम बोलते हैं लेजर। मैंने आपको पहले बताया था कि लेजर क्या होता है, उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। जो प्लेलिस्ट है फ्रेंड मैंने उसकी लिंक डाल के रखी है, उसमें आपको सभी पिछले वाले वीडियो मिल जाएंगे। आप वहां पे जाके सारे वीडियो देख सकते हो। अगर कोई भी डाउट है तो एक वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक देखो। तो फ्रेंड यहाँ पे दो लेजर बन रहे हैं, कंप्यूटर और कैश। लेजर बनाना नहीं आता तो उस वीडियो को जरूर से देखना, आप समझ जाओगे कि लेजर क्या होता है। किसी भी एंट्री के अकाउंट, दो अकाउंट, एक कंप्यूटर का और एक कैश का, जिसमें कैश का लेजर पहले से बना हुआ होता है और कंप्यूटर का लेजर हमें बनाना पड़ता है। तो दो तो यहाँ पे लेजर आ गए और DR CR हमने निकाल लिया। अब जो हमने ग्रुप्स पढ़े हैं, अब यहाँ पे ग्रुप्स भी हम काम में लेने वाले हैं। कंप्यूटर क्या है फ्रेंड, कंप्यूटर आ जाता है फिक्स असेस्ट। अब मैं आपको नीचे की तरफ लेके बताता हूँ कंप्यूटर फिक्स असेस्ट क्यों आता है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। यहाँ पे हम नीचे की तरफ आते हैं
तो यहाँ पे जो फिक्स असेस्ट वाला ग्रुप है इसको हम वापस से यहाँ पे पढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि फिक्स असेस्ट क्या होता है। फ्रेंड यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें कई प्रकार की स्थायी संपत्तियां खरीदनी होती है। उनको हम बेचने के लिए नहीं खरीदते भाई, रखने के लिए खरीदते हैं। ऐसी संपत्ति है जिनके अंदर कंप्यूटर, टेलीफोन, एसी, फर्नीचर हम लोग ये घर में लाने के लिए खरीदते हैं, इनको बेचने के लिए थोड़ा ना खरीदते। तो ऐसी संपत्ति फिक्स असेस्ट के अंदर आ जाती है। तो आई होप आप यहाँ पे समझ रहे होंगे। अब नीचे मैं वापस से आता हूँ और आपको फर्स्ट वाली एंट्री फिर से समझाता हूँ। तो यहाँ पे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर कहाँ पे आ गया? फिक्स असेस्ट के अंदर। फिक्स असेस्ट के अंदर कंप्यूटर आ गया। और केस, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जहाँ पे केस का नाम आ जाए तो केस हमेशा केस इन हैंड के अंदर आ जाता है, इस ग्रुप के अंदर ही आता है। तो कंप्यूटर आ गया फिक्स असेस्ट और केस आ गया केस इन हैंड के अंडर। अब मैं नीचे की तरफ सेकंड एंट्री की बात करता हूँ। तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं सेकंड एंट्री की। यहाँ पे फ्रेंड लिखा हुआ है, राम ने 5 लाख रुपए का एक टीवी खरीदा। यहाँ पे फ्रेंड क्या हो रहा है? यहाँ पे भी जो पहले वाली एंट्री थी वही सारा प्रोसेस इसके अंदर हो रहा है। राम ने 5 लाख रुपए का एक टीवी खरीदा, तो राम ने अगले को 5 लाख रुपए दिए, अगले ने इसके बदले राम को टीवी दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दुकानदार हो या फिर कोई भी हो, बस यहाँ पे 5 लाख रुपए गए, उसके बदले राम के पास में 5 लाख का टीवी आया। तो आ क्या रहा है? टीवी आ रहा है। तो आने वाली डीआर होती है और जा क्या रहा है? राम के पास से 5 लाख रुपए जा रहा है, कैश ही तो जा रहा है ना। तो यहाँ पे कैश, क्योंकि यहाँ पे कोई बैंक वैंक का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कैश हम कर देंगे। तो राम के पास आया क्या? टीवी, जो हमने डीआर कर दिया, क्योंकि आने वाली डीआर होती है और जाने वाली सीआर होती है। तो सीआर के अंदर टू कैश अकाउंट यहाँ पे हो गया, तो कैश राम के पास में से गया। तो एंट्री क्या हो गई? टीवी अकाउंट डीआर, आने वाली डीआर टू कैश अकाउंट सीआर। सीआर हम नहीं लिखते क्योंकि हमने टू लगा दिया। टू लगाते हो तो सीआर नहीं लगाते, सीआर लगाते हो तो टू नहीं लगाते। ये आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड। तो यहाँ पे ये तो हमने एंट्री कर ली, डीआर सीआर यहाँ पे निकाल लिया, आने वाली डीआर और जाने वाली सीआर ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब फ्रेंड हम बात करते टीवी। टीवी हम घर में क्यों लेके आते हैं भाई? रखने के लिए ही तो लेके आते हैं ना, कि हमें टीवी चाहिए, बेचने के लिए थोड़ा ना लेके आते हैं। तो टीवी क्या हो गई? फिक्स असेस्ट हुई कि नहीं हुई? तो यहाँ पे टीवी तो हो गई फिक्स असेस्ट और यहाँ पे कैश का नाम आ गया, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको फिर से बताया था, कैश हमेशा कैश इन हैंड के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे कैश इन हैंड के अंदर आ जाएगा। अब फ्रेंड नीचे की तरफ तीसरी एंट्री यहाँ पे आ गई, कंपनी ने 10 लाख रुपए की एसी खरीदी। तो जाहिर सी बात है, कंपनी ने 10 लाख की एसी खरीदी तो कंपनी के पास एसी आ गई और कंपनी के पास में से 10 लाख रुपए चले गए। तो आ क्या रही है? एसी और आने वाली होती है हमेशा डीआर। तो एसी अकाउंट डीआर और जा क्या रहा है? कैश, तो टू कैश अकाउंट। यहाँ पे ऐसे हमने कर लिया। तो एसी हम क्यों लेके आते हैं? कंपनी में रखने के लिए ही तो लेके आते हैं, ताकि एम्प्लॉय जितने भी हमारी कंपनी के अंदर काम करते हो, जितने भी एम्प्लॉय, वो परेशान ना हो, वो स्टाफ परेशान ना हो, इसलिए तो हम एसी लगाते हैं ना। तो हम मतलब रखने के लिए लेके आते हैं। कुल मिला के बात ये, चाहे हम घर में लेके आओ चाहे कंपनी के अंदर लेके आओ, बेचने के लिए नहीं लेके आते ऐसी चीज़ों को। तो एसी क्या हो गई? फिक्स असेस्ट हो गई। अब यहाँ पे एसी तो हमने लगा दी फिक्स असेट में। केस क्या हो गया? थोड़ी देर पहले फिर से बताया था, केस हमेशा केस इन हैंड के अंदर आता है, हमेशा याद रखना। तो फ्रेंड ये सारे के सारे मैंने आपको डिटेल के अंदर बता दिए है कि कौन सा ग्रुप कैसे होता है। ये जब आप ग्रुप्स को बार बार पढ़ोगे, बार बार जब आप एंट्रियां करोगे, अभी आप आगे बने रहो, आगे और भी मेरे वीडियोज आते रहेंगे रेगुलरली। उन वीडियोज को जब आप देखते रहोगे रेगुलरली, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, 10 बार देखो, जब तक आपको समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे फ्रेंड आपको समझ में आने लग जाएगा। फ्रेंड फर्क कितना ही होता है, जब हम किसी सेंटर में या फिर कोचिंग के अंदर क्लास लेने जाते हैं तो वो एक ही टॉपिक को 5 या 10 दिन तक रेगुलरली चलाते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड यूट्यूब पे क्या होता है कि मैं एक वीडियो आज डाल दूंगा तो इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अगर आप चाहो तो उसी वीडियो को आप 5 से 10 बार देखो, आपको गारंटी से समझ में यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेंड आज तो मैं आपको इतना ही बताऊंगा। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी शिकायत हो तो आप मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप के ऊपर आप मेरे को संपर्क कर सकते हो। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे डाल के रखा है, यहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।